फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस राजू ऑफिशियल में। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो आगामी जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा होने वाली है 2024 सितंबर में। तो उसमें बहुत सारे शिक्षण संस्थान और प्रमुख स्थलों से रिलेटेड हम लोग को स्टडी करनी है। तो आज हम लोग झारखंड के प्रमुख स्थल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब डाल्टनगंज मेदिनीनगर, डाल्टनगंज का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो ये जो राइट आपका आंसर होगा, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वैज्ञानिक डाल्टन, महाराज दौलत सिंह, दुर्गा मंदिर या कर्नल डाल्टन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नल डाल्टन हो जाएगा। तो डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में इनका नाम परिवर्तित कर चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर जो है कि आपका कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? मेदिनीनगर कर दिया गया है। और मेदिनीनगर जो है आपका उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर रखा गया था। तो इसका जो पूरा नाम था, हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग? देखिए, कर्नल डाल्टन पढ़े थे, लेकिन इसका जो पूरा नाम जो है कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन था। क्या था? कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन। एक बार मन में बोलिएगा, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन। पलामू के झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन, जिसको एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम से भी जाना जाता था, के नाम पर किया गया था। वर्तमान में इसका नाम चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया है। झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? तो पता ही आप लोग को, मेदिनीनगर। अब आते हैं हम लोग नेत्रहाट के बारे में। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान क्या है? जमशेदपुर, पारसनाथ, नेत्रहाट या हजारीबाग। तो देखिए, तो झारखंड का सबसे जो ठंडा स्थान है वो नेत्रहाट है, और इसमें एक ऑप्शन हजारीबाग आया हुआ है। तो हजारीबाग जो है ना, वो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। और पारसनाथ जो है वो जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल है, ठीक है। और जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेत्रहाट है। नेत्रहाट लातेहार जिला में स्थित एक क्या है? गांव है। और ये पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्या है? स्थल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर या नेत्रहाट। तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से नेत्रहाट को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हम लोग एक्सप्लेनेशन में। लातेहार जिला में स्थित नेत्रहाट को प्राकृतिक सुंदरता की वजह से छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजी शासनकाल में लातेहार जिले का नेत्रहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है। तो लातेहार जिले का जो नेत्रहाट था ना, अंग्रेजी शासनकाल में, तो वो बिहार की क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? नेत्रहाट थी अंग्रेजी शासनकाल में। लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेत्रहाट। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है स्थित है? तो नेत्रहाट। नेत्रहाट लातेहार जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और यहाँ प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना गुरुकुल के तर्ज पर 1954 में की गई थी। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, और यह एक प्रकार का गुरुकुल विद्यालय है, ठीक है। और ऊपरी घाघरी एवं निचली घाघरी जलप्रपात यहीं पर स्थित है। तो लातेहार जिला में ही ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी जलप्रपात स्थित है। और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? धनबाद, बोकारो, नेत्रहाट या रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी एवं पहाड़ों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। नेत्रहाट दो शब्दों नेतुर एवं हाट से बना है, जहाँ नेतुर का अर्थ बांस तथा हाट का अर्थ होता है बाजार। एक अन्य मत के अनुसार नेत्रहाट को इसकी खूबसूरती के कारण नेचुरल हट के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश होकर नेत्रहाट बन गया। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय यहाँ पर बिताया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेत्रहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। देखिए, पाट क्षेत्र
पारसनाथ को छोड़कर। देखिए, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थल की अगर बात करेंगे तो वो पारसनाथ पहाड़ी है, लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो पाट क्षेत्र जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के आसपास है। तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर के आसपास है। इस पाट क्षेत्र के 3 सबसे ऊंचे पाट है, ठीक है। नेतरहाट पाट जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है, 3871 फीट, गणेशपुर पाट, फिर जमीरा पाट, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है नेतरहाट पाट है और सबसे कम जमीरा पाट और बीच में गणेशपुर पाट। तो पहले स्थान पर नेतरहाट पाट, फिर गणेशपुर पाट, फिर जमीरा पाट। नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट। नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट। नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, फिर जमीरा पाट, ठीक है। किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट अवस्थित है? कांके, उसके बाद सम्मेत शिखरजी, नेतरहाट या रजरप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। देखिए, नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है तथा नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। तो नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में क्या है? सनराइज पॉइंट स्थित है। तो सनराइज पॉइंट कहाँ पर स्थित है? नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में। और नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। क्या स्थित है? नेतरहाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है और बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है। सनराइज पॉइंट से सूर्योदय का नज़ारा तथा मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत प्रसिद्ध होता है। देखिए, सनराइज पॉइंट से सनराइज जो कि कहाँ पर स्थित है? बंगला परिसर में स्थित है। वहाँ से सूर्योदय का नज़ारा अत्यंत मनमोहक होता है और मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत मनमोहक होता है। मैग्नोलिया पॉइंट एक युवा ब्रिटिश लड़की मैग्नोलिया की मार्मिक प्रेम कहानी से संबंधित है, जिसे एक आदिवासी चरवाहे लड़के से बेतहाशा प्यार हो जाता है और यह महसूस करते हुए कि उसका प्यार अधूरा हो गया, उसने अपने घोड़े के साथ इसी घाटी में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। अब झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर अर्थात नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? देखिए, नेतरहाट पहाड़, उत्तरी गंगा मैदान, राजमहल पर्वतमाला या संथाल परगना। तो देखिए, न्यूनतम तापमान जो है सर्दियों के मौसम में वो नेतरहाट में दर्ज किया जाता है। कहाँ दर्ज किया जाता है? तो नेतरहाट में दर्ज किया जाता है। नेतरहाट पठार झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है। यहाँ सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है सर्दियों में, ठीक है। अब रांची, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है रांची को, ठीक है। तो झारखंड के रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट अर्थात पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। झारखंड के गैतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो पहला मेगा फूड पार्क, मेगा वेजिटेल पार्क, पहला मेगा फूड मार्ट, फर्स्ट डियर पार्क। तो पहला मेगा फूड पार्क, ठीक है। झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क गैतल सूद रांची में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? गैतल सूद रांची में स्थित है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहाँ चला गया पीडीएफ? एक सेकंड। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। तो झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है,
तो मेगा खाद्य उद्यान की अगर बात करेंगे तो वो गेतलसूद में है। ठीक है, झारखंड का पहला मेगा खाद्य उद्यान रांची के गेतलसूद में है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो ये सबको पता है, रांची को झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। रांची के आसपास के क्षेत्रों में हुंडरू, जोना, दसम, सीता आदि प्रमुख जलप्रपात है। तो इसमें याद करने लायक है सीता जलप्रपात। तो सीता जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? वही क्वेश्चन है, तो रांची। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है? तो रांची हो जाएगा। प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? तो रांची हो जाएगा। ठीक है, तो टैगोर हिल रांची में स्थित है। इसे मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है और इस पहाड़ी की चोटी का नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद 1912 में यहाँ आकर बस गए थे और उन्होंने शांति धाम नाम से एक और ब्रह्मस्थल नाम से एक स्मारक बनाया था। ठीक है, तो कौन? शांति धाम नाम से एक ब्रह्मस्थल नाम से एक स्मारक बनाया था, किसने? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को खालिस्तान हिल के नाम से भी जाना जाता है, तो मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो रांची में। झारखंड के किस जिले में टैगोर हिल है? तो रांची में। वही क्वेश्चन है, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो टैगोर पहाड़ी को। ठीक है, टैगोर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। वह झारखंड कौन से शहर में है? तो रांची में। वही क्वेश्चन है सब। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रांची। ठीक है, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। इसे मोंटरिस्टस पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रांची को किस नाम से जाना जाता है? मोंटरिस्टस पैराडाइज। याद रखिएगा, मोंटरिस्टस पैराडाइज, मोंटरिस्टस पैराडाइज, मोंटरिस्टस पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र है? साइंस सिटी। तो वो भी आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में विज्ञान शहर खालिस्तान में स्थित है, तो रांची वही आंसर है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी है? तो रांची हो जाएगा। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव क्या है? तो ये मैकलुस्कीगंज, सबको पता है। विश्व का इकलौता एंग्लो इंडियन गांव मैकलुस्की रांची जिला में स्थित है और यह एक छोटी पहाड़ी शहर है। ठीक है, जो राजधानी रांची से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और इसे मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की द्वारा की गई थी, जिसके कारण इस गांव का नाम उसके नाम पर पड़ा। मैकलुस्की ने 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो मैकलुस्की ने कब कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी गठन किया था तो 1933 में, तथा रातू महाराज से एक समझौते के तहत 10,000 एकड़ जमीन मैकलुस्की की स्थापना हेतु प्राप्त किया था। इस गांव में लगभग 300 लोग आकर बसे थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार विदेश चले गए। ठीक ही हुआ, झारखंड में रहते तो वह समस्या ही होता। उलियातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के खालिस्तान जिले में, तो ये तो पता है खूंटी जिले में है। ठीक है, अब सिमडेगा। प्राचीन दिनों में खालिस्तान को वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर सिमडेगा होगा। झारखंड के सिमडेगा जिले को प्राचीन दिनों में वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। लोहरदगा, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोराम्बे। तो लोहरदगा जिले में स्थित कोराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का पहला शासक कोलतेली राजा था। ठीक है ना, कोलतेली राजा था। बाद में यहाँ रक्सेलों का आगमन हुआ। यह स्थान नागवंशी राजा तथा रक्सेलों के लिए हल्दी घाटी के समान माना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। तो देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था झारखंड के कोराम्बे में, वहाँ किसके किसके बीच हुआ था? नागवंशी राजा और रक्सेलों के बीच हुआ था, जिसमें भारी संख्या में सैनिक मारे गए। कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर है। वासुदेव राय की काले पत्थरों से निर्मित आकर्षक मूर्ति प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, तो वासुदेव राय मंदिर कहाँ पर है? तो वो कोराम्बे में स्थित है। ठीक, अब आते हैं पारसनाथ पहाड़ी खालिस्तान के लिए तीर्थ स्थल है।
तो ये हो जाएगा जैन धर्म के लिए। ठीक है, जैनियों का मक्का कहा जाने वाला पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है किसके लिए? तो जैनियों के लिए। और मधुबन श्वेतांबर के लिए ना। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्यक शिखर के नाम से जाना जाता है? पारसनाथ है। झारखंड की सर्वाधिक चोटी पारसनाथ पहाड़ी, मतलब सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। वे इसे सम्यक शिखर कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला में। ठीक है, जैनियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ पर्वत यानी शिखर जी के तलहटी में बसे गिरिडीह जिला में स्थित मधुबन मंदिरों के रूप में विकसित एक शहर है। ठीक है, यहाँ कई धर्मशालाएं एवं मंदिरों का निर्माण जैनियों के श्वेतांबर और दिगंबर पंथ की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है। अब आते हैं बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। बोकारो दामोदर नदी के दक्षिणी हिस्से में पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच स्थित है। बोकारो के दक्षिणी पूर्वी दिशा में गरगा नदी स्थित है। इसके अलावा यहाँ गुआई नदी भी है। ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये परबतपुर बोकारो होगा। ठीक है, ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के बोकारो जिले के पर्वतपुर में है। अब हजारीबाग की क्या क्या विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग को 1000 बागों का शहर, थाउजेंड्स ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह दंत कथा के अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। ठीक है, अब रजरप्पा रामगढ़। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर है? तो सबको पता है, दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर। रामगढ़ जिला में स्थित रजरप्पा मंदिर दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, फिर 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर, विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर स्थित है। ठीक है, झारखंड में रजरप्पा किस नदी? वही दामोदर और भैरवी नदी, जिसको भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो वही दामोदर और भैरवी नदी हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, NH20 पर देखो, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी रामगढ़ जिले में स्थित है और यह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर के दूर NH20 पर स्थित है। ठीक है, 1857 की विद्रोह के नायक टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को यहीं पर फांसी दे दी गई थी। कोडरमा कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा को भारत की माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सॉरी, झारखंड के किस जिले को? तो ये हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में बड़े पैमाने पर अभ्रक पाया जाता है, इसलिए इसे भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। रात्रि प्रहर में अभ्रक की पहाड़ियाँ चांद की रोशनी में चमकती, जिस कारण इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर शहर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना में इस शहर की बुनियाद पड़ी और इससे पहले यह साकची नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ पहला रेलवे स्टेशन काली माटी का नाम बना। इसे बाद में बदलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये जो किया था ना, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने किया था। ठीक है, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर स्थित है।
झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो स्वर्णरेखा और खरकय। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्णरेखा हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर झारखंड के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा नगर की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई से टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीन प्लेट, टिस्कॉन, टिमकन, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत है। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी नाम दिया गया? टाटा नगर को। टाटा नगर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत का पहला इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 27 अगस्त 1907 को 2 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी। ठीक है, 27 अगस्त 1907 को। और इस्पात उत्पादन के कारण जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर को टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी शहर के रूप में जाना जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। इसके संस्थापक दोराबजी टाटा थे, जबकि वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा को माना जाता है। ठीक है, देखिए टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने की थी, लेकिन जो पहला जो विचार आया था जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा को आया था। टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में टिस्को को टाटा स्टील एंड टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी। उसके बाद माइकोन जोन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये घाटशिला हो जाएगा। फूलडुंगरी पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है। फूलडुंगरी में प्रसिद्ध फूलडुंगरी पहाड़ है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। फूलडुंगरी ज़्यादातर साल और महुआ के पेड़ों से ढका हुआ है। सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, धोने और साबुन का कारखाने के बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चकुलिया हो जाएगा। ठीक है, हसूर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके पर नहीं है? देखिए सरायकेला में पाया जाता है, खूंटी टोला, कुंजला, ये सब में पाया जाता है, लेकिन इचागढ़ में नहीं पाया जाता। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से हसूर साइट, सरायकेला, खूंटी, कुंजला में पाया जाता है, लेकिन इचागढ़ में इसके अवशेष नहीं पाए जाते। सरायकेला नगर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, तो खरकई नदी के तट पर स्थित है। देखिए सरायकेला खरकई नदी के तट पर स्थित है। सरायकेला खरसावां जिला अपने में एक अति समृद्ध विरासत को सहेजे काइनाइट, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज जैसे बहुमूल्य खनिजों से भरा झारखंड का एक महत्वपूर्ण है सरायकेला खरसावां। वहाँ पर काइनाइट पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है। देवघर झारखंड के त्रिकुट चोटी कहाँ पर स्थित है? तो देवघर में स्थित है। ठीक है, जिसको रावण का हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया था? तो ये हो जाएगा क्या? देवघर है ना, देवघर। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो देवघर हो जाएगा। ठीक है, और गोड्डा बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा में। बसंत राय गोड्डा जिले में स्थित है। बसंत राय के नाम से भी जाना जाता है। यह गोड्डा जिला का एक सामुदायिक विकास खंड है। ठीक है, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा तालाब कहाँ पर है? बसंत राय। ठीक है, देखिए इसमें कुछ मान्यता भी है। गोड्डा का राजा बसंत राय का जलाशय प्रसिद्ध है। यह जलाशय 50 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस जलाशय को कोई भी तैरकर नाव द्वारा अथवा हाथी द्वारा पार नहीं कर सकता। जो ऐसी कोशिश करता है इसे जलाशय अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ चैत्र संक्रांति के समय 14 अप्रैल से 15 दिनों तक ऐतिहासिक बिसुआ मेला, बसंत राय मेला का आयोजन होता है। तो बसंत राय मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बसंत राय में होता है। ठीक है, गोड्डा में। अब पाकुड़ पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर कौन है? पाकुड़। झारखंड का पाकुड़ जिला पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार। ऑल द बेस्ट आगामी JSSC CGL के लिए।